नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस महाराष्ट्र बुलेटिन में हम बात करेंगे अकोला के, जहां महाविकास आघाड़ी के साथ साथ उद्धव ठाकरे की भी कड़ी आलोचना की गई। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। वाडेगांव बालापुर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस को दिया हुआ धनुष बाण छुड़ा लिया है। धनुष बाण उठाने के लिए कलाई की ताकत की आवश्यकता होती है। शिवसेना को मजबूत किया जा रहा था। कुछ लोग बच्चों की तरह कहते हैं कि शिवसेना ने चोरी की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से पूछा कि जब आप रोने लगे तब क्या आप सो रहे थे। अकोला के बालापुर विधानसभा क्षेत्र के वाडेगांव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना उम्मीदवार बलिराम सरस्कार के प्रचार के लिए एक सभा का आयोजन किया था। इस समय शिंदे बोल रहे थे कि एक बार जब मैं अपनी बात कहता हूं तो उसे निभाता हूं। वहीं शिंदे ने कहा कि कुछ लोग घर बैठकर सरकार चलाते हैं। जो लोग घर बैठकर सरकार चलाते हैं उनके लिए अब घर बैठने का समय आ गया है। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर ऐसी चाल चली। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के साथ साथ उद्धव ठाकरे की भी कड़ी आलोचना की। कुछ लोग खटखटाने गए लेकिन नहीं दिए। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। हमने कई बार भुगतान करने का काम किया है और प्यारी बहनों के खाते में पैसे डाले। उस समय मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, अकोला सांसद अनूप धोत्रे, पूर्व विधायक नारायण राव गम्हाणकर, महायुति प्रत्याशी बलिराम शिरास्कर समेत गठबंधन के पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिथे बाळासाहेबांचे विचार तोडले मोडले जात होते, जिथे शिवसैनिक जेल मध्ये जात होते, त्याचं खच्चीकरण होत होतं, मग मला सांगा, मी तिथंच असं बुक्क्याचं मार सहन करत बसून राहिलो असतो तर तुम्हाला बरं वाटलं असतं? शिवसेना वाचवण्यासाठी शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे बाळासाहेबांचंच आहे आणि म्हणून आम्ही बाळासाहेबांचा धनुष्यबाण ज्या उबाटाने काँग्रेसकडे घाण टाकला होता तो आम्ही सोडवला। आम्ही शिवसेना वाचवण्याचं काम केलं। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। अकोला में वाडेगांव बालापुर विधानसभा किसानों का दर्द हेलीकॉप्टर से खेत पर जाने वाले नहीं जान सकते, इसलिए मुख्यमंत्री पद को लेकर बात को पलटना भाजपा की सोची समझी चाल थी। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। वाडेगांव बालापुर विधानसभा किसानों का दर्द हेलीकॉप्टर से खेत पर जाने वाले नहीं जान सकते, इसलिए मुख्यमंत्री पद को लेकर बात को पलटना भाजपा की सोची समझी चाल थी। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को परोक्ष धमकी दी थी कि वो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। वहीं पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को वाडेगांव में एक बैठक में महाराष्ट्र में उद्योगों की कई बड़ी परियोजनाओं को गुजरात ले जाने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के भाजपा के फैसले की आलोचना की। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार और शिवसेना विधायक नितिन देशमुख के प्रचार के लिए वाडेगांव में एक भव्य बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बड़ी संख्या में महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारी मौजूद थे। आइए जानते हैं उद्धव ठाकरे का इस विषय में और क्या कुछ कहना था। मग त्याच्या होर्डिंगवर बघा शिवसेना प्रमुखांचा फोटो असेल, कारण मोदींचं नाणं चालत नाही महाराष्ट्रामध्ये। मोदींचा करिश्मा महाराष्ट्रात संपलेला आहे। इकडे भाजपला सुद्धा बाळासाहेबांच्या नावाने मतं मागायला लागतात। ही बाळासाहेबांची पुण्याई ही आपल्या मागे उभी आहे आणि या निवडणुकीनंतर ते शेती करायला जरूर जातील, पण शेती त्यांची पंचतारांकित शेती आहे। इथे किती शेतकरी आलेत? सगळे। बरं मला सांगा, एकाने तरी हात वर करून सांगा, एकाच्या तरी शेतामध्ये स्वतःचा हेलिकॉप्टर उतरायला हेलिपॅड आहे का? अरे मग कसले तुम्ही शेतकरी? जा बघा आपल्या मिंद्याची शेती, 5 स्टार शेती आहे, 5 स्टार। हेलिकॉप्टरने जातो, तुम्ही ते पाणंद रस्त्याने जाता, बरोबर ना? हा, माती तुडवत जाता, पण आमचे मिंदे हेलिकॉप्टरने जातात, पटपट 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 पुढे चालला। मी चाललो शेती करायला। अरे वा, ही शेती अशी असेल तर तमाम शेतकरी खुश राहतील। बरं तुमच्यावरती पीक कर्ज किती आहे? अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। बात अकोला की फिर करेंगे, जहां घरघुटी मेस के नाम पर अवैध वैश्यावृत्ति का धंधा चल रहा था। क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए। जब क्षेत्र के नागरिकों को सूचना मिली कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आने वाली उमरी देवयानी स्टील के पास एक मकान में घरेलू गंदगी की आड़ में अवैध देह व्यापार चल रहा है, तो उन्होंने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और संबंधित व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया।
इस बीच गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं और एक पुरुष मौके से भाग गया। उस समय ड्यूटी पर मौजूद पुलिस संबंधित को आगे की कार्रवाई के लिए सिविल पुलिस स्टेशन ले गई। आइए जानते हैं स्थानीय नागरिकों का इस विषय में क्या कुछ कहना है। शंकर आहे मी मोठी उमरी इथला रहिवासी आहे। माझी दुकान आहे कल्याण जनरल स्टोअरच्या नावाने इथं आणि माझे जे नातेवाईक आहेत प्रकाश हांडे यांनी ते शंकरनगर लहान उमरी येथे राहायला गेले आणि त्यांनी त्यांची रूम भाड्याने दिली। ते त्या बाईनी दिली, अज्ञात व्यक्ती दिली आणि त्यांनी ते 10,000 रुपये महिना देत होते आणि ते बाई बोलली की इथं आम्ही मेस लावणार आहे म्हणून, पण मेसच्या नावाखाली इथं दुसरा गोरखधंदा चालू होता। ते इथल्या संबंधित लोकांच्या लक्षात आलं, मग त्या कारणाने आम्ही सर्वांनी मिळून ते त्यांना पकडून दिलेलं आहे। पोलीसवाले आले, संबंधित कारवाई आता पोलीस स्टेशनला चालू आहे। आता आम्ही इथून पोलीस स्टेशनला जाणार आहे, सर्व तक्रार वगैरे करणार आहे रितसर। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। ले चलेंगे अकोला आपको फिर से, जहां बालापुर तालुक के लोहारा ग्राम पंचायत के सचिव बालापुरे और सरपंच मोरे ने 10 अक्टूबर को कलेक्टर अजीत कुम्हार और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर कागजी कार्रवाई दिखाकर लाखों रुपए के भुगतान में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। पूरा मामला आपको दिखाते हैं विस्तार से। अकोला लोहारा बालापुर तालुक के लोहारा ग्राम पंचायत के सचिव बालापुरे और सरपंच मोरे ने 10 अक्टूबर को कलेक्टर अजीत कुम्हार और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर कागजी कार्रवाई दिखाकर लाखों रुपए के भुगतान में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। वैष्णवी अकोला को दी गई शिकायत की है, वहीं 15 निधियों में से गांव में रंगीन नल लगाना, एक्वा एरो मशीन, ताजा पानी के लिए वाटर फिल्टर, ग्राम पंचायत में कैमरे लगाना, महिलाओं को प्रशिक्षण, जल एवं स्वच्छता, सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत, गांव में छिड़काव, कुछ वस्तुओं की खरीद, पंचायत राज कार्यक्रम आदि उप सरपंच हुराबी अब्दुल देशमुख, सदस्य शीतल अमूल बकल, इसाक खटीक, गणेश वावरे, शाहबाज देशमुख, रानी गोपाल प्रजापति, रुखसाना बी सलीम, देशमुख लक्ष्मी, उत्तम इंदौर, यूनुस खटीक, जबुनिसा अख्तर पटेल ने एक बयान में कहा कि साथ ही ये भी जांच की गई है कि बालापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक द्वारा दिए गए फंड से किरदार व्यायाम स्कूल का संयुक्त फंड बिना किसी कामकाज के कागज पर दिखाया गया है। मासिक बैठक में जब एक सदस्य ने सचिव से सवाल किया तो सदस्य ने इसे गलत बताया। आपको बता दें कि इस शिकायत के माध्यम से मांग की गई है कि ग्राम पंचायत की संपूर्ण खातावार जांच के बाद कागजी कार्रवाई दिखाकर भुगतान टालने वाले सचिव गजेंद्र बालापुरे और सरपंच प्रवीण मोरे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। बात होगी भंडारा की, जहां पवनी विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार मनोहर खरोले ने प्रचार अभियान का नारियल फोड़ा। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार भंडारा शहर में मुर्शुंड गणेश मंदिर में दर्शन लेकर पूजा पाठ करके फूलमाला अर्पित करके प्रचार सभा का नारियल फोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार मनोहर खरोले ने कंप्यूटर चुनाव चिन्ह के प्रचार की शुरुआत की है। आपको बता दें कि भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव आने वाले 20 नवंबर 2024 को भारी मतों से जिताने के लिए एक निश्चित रूप से जनता ही अहम भूमिका निभाने वाली है। इस समय उसका साथ देने के लिए नागरिकों की बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद थी। जनता की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए जनता ने फैसला लेकर स्थानीय विधायक से सीधी टक्कर देने के लिए नागरिकों ने निर्दलीय उम्मीदवार मनोहर खरोले को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि प्रत्याशी खरोले ने कहा कि आमतौर पर जनता का आत्मविश्वास का भरोसा करते हुए, उनका भरोसा दिखाते हुए जनता ने मुझे इस लायक समझकर चुन के दिया है। एक सच्चे आदमी की तरह उनका भरोसा कायम करके दिखाऊंगा और मैं प्रत्येक भंडारा विधानसभा मतदार संघ का विकास करने का मौका देना चाहिए, ये मनोहर खरोले ने जनता से अनुरोध किया है। निर्दलीय उम्मीदवार ने सीधा निशाना साधते हुए अपनी प्रतिक्रिया में मन की शक्ति जागृत करते हुए कहा कि जनता का विश्वास कायम रखूंगा। संगणक चिन्ह मिला है, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में कौन से मुद्दे लेके आप जाओगे? सबसे पहले मैं तो आप इस श्री भूषुंड गणेश मंदिर परिसर में जो आप उपस्थित है, मैं सबसे पहले मैं श्री भूषुंड गणेश मंदिर में श्री भूषुंड गणेश महाराज जी के चरणों में साष्टांग नमस्कार करता हूं और उनके आशीर्वाद से भंडारा विधानसभा 61 इसके लिए मैं आज अपक्ष उम्मीदवार करके श्री मनोहर खरोले भंडारा विधानसभा और पौनी विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं अपक्ष करके उम्मीदवार बन के मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरा बहुत चिन्ह है, मेरा निर्णय चिन्ह है संगणक कंप्यूटर। मैं आज करीब करीब मैं भंडारा विधानसभा क्षेत्र का मैं पूरा दौरा कर चुका हूँ और मैं 35 से 40 साल से मैं राजकारण में हूँ
और 35 से 40 साल राजकारण में रहने के बाद में मैंने करीब मैं 35 साल से मैं जन सेवा सामाजिक संगठन के अंदर में रह के काम किया हूँ। 2009 में भी मैंने पहले शिवसेना से मैंने टिकट मांगने की मैंने कोशिश की थी, मगर पार्टी के अंदर में कुछ पैसे का कुछ खेल होने की वजह से और गरीब कार्यकर्ता होने की वजह से मुझे टिकट देने में नहीं आई। और पैसे के बल के ऊपर में यहाँ के कुछ हमारे कुछ पदाधिकारियों ने पैसे का व्यवहार करके उनको किसी बाहर के आदमी को लेकर टिकट दी गई और उनको टिकट दे के उनको आमदार बनाने में आया। और उसके बाद में मैं 2014 में मैंने फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के माध्यम से मैंने टिकट लेकर आई। उस वक्त में भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ का वातावरण हमारे फेवर में जाएगा, लेकिन यहाँ के स्थानीय आमदार ने हमारे कार्यकर्ताओं को पैसे का लालच देके हमसे दूर करने की कोशिश की और कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी लालच देके उसने हमसे तोड़ने की भी कोशिश की। उसके बाद में मैं 2021 में मैं जिला परिषद क्षेत्र के अंदर में मैं हमारे जिला परिषद से मैं खड़ा हुआ हूँ। आखिरी के दिन में मेरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने टिकट मांगी थी, लेकिन आखिरी के दिन मेरी टिकट काटने में आई। वहाँ पर ही पैसे का बहुत बड़ा झोल हो गया है, 1-2 करोड़ रुपए का वहाँ पर इन लोगों ने सेटिंग की है और मेरी आखिरी के दिन मेरी टिकट काटने में आई। टिकट काटने के बाद में मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से जब मैंने चर्चा की तो कार्यकर्ताओं का एक ही कहना था कि अभी अपन लोगों ने काफ़ी दिनों से मेहनत करते आ रहे और मेहनत के ऊपर में अपने क्षेत्र के लोग बोलते हैं कि अभी आप टिकट नहीं मिली तो चलेगा, लेकिन अब हिम्मत नहीं यारो, आप अपक्ष में फॉर्म डाल। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनूरकर की रिपोर्ट। लातूर में विकास कार्यों के दम पर विधायक निलंगेकर चुने जाएंगे, ये रिपोर्ट देखिए। लातूर जिले के निलंगा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक संभाजीराव पाटिल निलंगेकर ने निलंगा निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य किए हैं, इसलिए इस विकास कार्यों के दम पर विधायक संभाजीराव पाटिल निलंगेकर निलंगा निर्वाचन क्षेत्र में से बड़े वोटों से चुने जाने वाले हैं, ऐसा मतदाताओं ने कहा है। मग कुणाला करायचे आमदार? आमदार भयाला करायचे, काय नाव? संभाजी भैया. संभाजी भयांनाच का बरं? आणि तिने आमच्या अडचणी दूर करतात, चांगलं काम करतात, आम्हाला येऊन बोलतात आमच्या गावाला. श्रीरामपूर तालुका, माझं गाव कांबळगा आहे. हा, मग तुमच्या कांबळ गावात का विकास कामे केल्यात संभाजी भयाने? नाही आम्हाला 10 लाख रुपये दिले त्यांनी, म्हणजे सभागृहाला हा गावात मंदिर आमचं बंद पडेल तर हा त्याने पैसे येऊन देऊन बोलून काम चांगलं करून आणि मस्त आम्हाला नेता चांगला, दुसरे काही करत नाही. मग संभाजी भयालाच मतदान करणार आहोत. हा आणि हॅलो हा. तुम्हाला विधानसभा तालुक्याचे मतदारसंघाचे आमदार संभाजी भैया निलंगेकर पाटील, जे भैयाचं जे काम आहे ते प्रत्येक युवा कार्यकर्त्याला एक आवडायचं काम आहे आणि त्यांची जे कामाची जे शैली आहे ते मराठवाड्यातच नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्या कामाची आणि त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीची अशी त्यांची कामाची कार्यशैली आहे आणि ते काम युवा कार्यकर्त्याला खूप आवडतं आणि कार्यकर्ते खूप तळमळीनं त्यांना आकर्षित होत. लातूर महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। फिलहाल महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।